खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख़फ़िल मकानों को निशाना बनाकर सरक़े का इर्तिकाब करने वाली टोली गिरफ्तार। पुलिस ने 8 तोले सोने और 27 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए। सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। टीआरएस पार्टी बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बीजेपी कायदीन के हौसले पस्त करने इन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इख्तिदार पर आएगी, रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय का दावा। एमपी टी अरविंद के काफिले को रोकना और उस पर हमला करना क्या मुनासिब बात है? एक सवाल। लेकिन अलग पार्टियां, 3 अलग अलग कायदीन और 3 अलग अलग बयानात, एक खुसूसी रिपोर्ट। हल्का असेंबली बालकोंडा की हुदूद में टीआरएस कायदीन के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। टीआरएस कायदीन ने घर घर जाकर ये चेक इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। अब पेश है खबरों की तफसील। मुख़फ़िल मकानों को निशाना बनाकर सरक़े का इर्तिकाब करने वाले सारिकों की टोली पुलिस की गिरफ्त में। उनके कब्जे से 8 तोले तलाई और 27 तोले चांदी के जेवरात पुलिस ने बरामद करते हुए जब्त कर लिए। सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के.आर. नागराजू आईपीएस ने आज कमिश्नरेट इजलास हॉल में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि पुलिस ने मुख़फ़िल मकानों को निशाना बनाते हुए सरक़े का इर्तिकाब करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 8 तोले तलाई जेवरात और 27 तोले चांदी के जेवरात को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन्स और एक टीवी भी पुलिस ने जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये गिरोह शहर में एक चाय स्टॉल चला रहा था। इनका तरीक़ेकार ये था कि वो दिन को शहर के मुख्तलिफ मुकामात के चक्कर लगाते और मुख़फ़िल मकानों की निशानदही करते और फिर मौका देखकर इन मकानों में कुफल शिकनी करते हुए सरक़े का इर्तिकाब करते। इन सारिकों का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया। इनकी शिवा प्रसाद, अक्षय कुमार, आनंद कृष्ण हरी, प्रेम भास्कर की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद इन सारिकों को अदालती तहवील में भेज दिया। कमिश्नर पुलिस ने मकानों को मुख़फ़िल करके जाने वालों को हिदायत दी कि वो मुतल्लिक़ा टाउन में इसकी इत्तला दे और मुमकिन तौर पर मकानों को मुख़फ़िल करके देर तक बाहर न रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल सीपी अरविंद, एसीपी वेंकटेश्वरलू, रूरल एसआई लिम्बाद्री और दीगर शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के शोलापुर के रहने वाले इन सारिकों ने विनायक नगर में क़याम किया था और मारुति नगर के 2 मकानों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मारुति नगर मन टाउन इंस्पेक्टर एसఐ लिम्बाद्री तरह मा सीसेस टीम्स కలిసి ఒక 4 అక్యూజ్ ని అనుమానాస్పదంగా ఉంటే కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది। అతని పేరు కంచి శివప్రసాద్, 21 years, ఇతను సోలాపూర్। అలాగే సమలేటి అక్షయ్ కుమార్ టైల్స్ వర్క్ చేస్తాడు, ఇతను కూడా సోలాపూర్। ఆనంద కృష్ణ హరికోడం అండ్ ప్రేమ్ భాస్కర్ వీళ్ళంతా సోలాపూర్। వీళ్ళు ఒక టీ స్టాల్ పెట్టే అదొక కవర్ అండర్ కవర్గా టీ స్టాల్ పెట్టే విధంగా వాళ్ళ అమ్మమ్మని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టి ఫస్ట్ గ్రామాల్లో అంతా పర్యటించింది। వీళ్ళు మన టౌన్లో పర్యటించి ఫస్ట్గా ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేయడం జరిగింది। దాని తర్వాత మళ్ళీ రెండో ఇంటి కాడికి వచ్చేసరికి మనకు 100 డైల్ వచ్చింది। దానిపైన మనోళ్ళు వర్కౌట్ చేసి సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా తీసుకొని వీళ్ళను ట్రేస్ అవుట్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది। అనుమానాస్పదంగా పోతుంటే పట్టుకుంటే ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ మనకు ఒక సుమారుగా అండ్ 27 తులాస్ 27 తులాల సిల్వర్, ఒక సోనీ టీవీ, 2 సెల్ ఫోన్లు, మొత్తం 1,30,000 అంతే, 1,30,000 వర్త్। 8 తులాస్కి ఎంత ఉంటుంది? తులాంకి 25,000
टीआरएस पार्टी रियासत में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है, लिहाजा बीजेपी कायदीन पर हमले करके उनको खौफजदा करना चाहती है। लेकिन आने वाला इख्तिदार बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी कायदीन पुरएतमाद है। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय जो नंदीपेट मंडल के ईसापल्ली में एमपी अरविंद के काफिले पर हमले में जख्मी हुए बीजेपी कायदीन की अयादत के लिए आए हैं। उनका इंदलवाई मंडल के टूल गेट पर बीजेपी कायदीन ने वालाहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बंडी संजय ने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस पार्टी के लीडरों ने जो हमला किया है वो शर्मनाक हरकत है। एमएलए जीवन रेड्डी ने जानबूझकर उन पर हमला करवाया है। टीआरएस पार्टी बीजेपी पार्टी की कारकर्दगी से बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए बीजेपी कायदीन पर हमला किए जा रहे हैं। लेकिन टीआरएस पार्टी को इल्म नहीं है कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी ही बरसरे इख्तिदार आने वाली है। बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, उन हमलों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना तहरीक में पुलिस ने मुझ पर 33 केस दर्ज किए थे, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। उन्होंने बीजेपी कायदीन से पुरअमन रहने की अपील की और कहा कि आने वाली हुकूमत बीजेपी की है, लिहाजा हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इस मौके पर डिशपल्ली एमपीपी भूमन्ना, मंडल सदर राजेंद्र गंगाराम, बीजेवाईएम मंडल सदर अशोक व दीगर मौजूद थे। क्या मुल्क में इंतखाबी वादों की तकमील करवाने अब तशद्दुद लाजमी हो चुका है? हल्दी बोर्ड के वादे की अदम तकमील पर किसानों के नाम पर एमपी डी अरविंद के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हैरत अंगेज। एक जायजा रिपोर्ट जरूर देखिए। क्या हमारे मुल्क में अब जमहूरी मुल्क की हैसियत बरकरार रही है? क्या इस मुल्क में अब हर मसले की यकसुई के लिए एक ही राह बाकी रह गई है कि तशद्दुद बर्पा किया जाए? एक अवामी मुंतखबा नुमाइंदा जो कि हम मानते हैं कि उसने अपने इंतखाबी वादों की तकमील नहीं की थी, उस पर हमला करना क्या मुनासिब बात है? क्या तशद्दुद के ज़रिए ही अब हम अपने मसाइल की यकसुई करवाएंगे? ये बहुत ही अहम और इंतहाई अहम सवाल है। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और उनके हवारियों पर पुरतशद्दुद हमले क्या इस जमहूरी मुल्क में मुनासिब बात है? पार्टी खवा कोई भी हो, नुमाइंदा खवा कोई भी हो, उस पर हमला करना और उसकी राह में रुकावटें पैदा करना कतई सही नहीं माना जाएगा। 25 जनवरी को निज़ामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद आरमूर से अपने हामियों के काफिले के साथ तरक्याती कामों के इफ्तिताह की गर्ज से नंदीपेट की सिमत जा रहे थे। रास्ते में मौजे ईसापल्ली के पास मुकामी अफराद के हजूम ने उनका रास्ता रोक दिया। रास्ते में ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए, हत्ता के सड़क पर टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया गया। इस मौके पर मुकामी अफराद और बीजेपी कायदीन के दरमियान बहस व तकरार का माहौल देखा गया और फिर उसके बाद बात बढ़ गई और तसादुम की राह हमवार हो गई। दोनों ही फरीक एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिए, लेकिन मुकामी अफराद की तादाद चूंकि ज्यादा थी, इसलिए बीजेपी कायदीन व कारकुनों को पसपा होना पड़ा था। इस मौके पर बीजेपी कायदीन को जदोकोब करने के मनाजिर भी देखे गए। बताया गया कि हमला आवरों में टीआरएस के कायदीन व कारकुनान भी शरीक थे। एमपी डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया कि इस हमले की पुष्ट पर रुकने असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी का हाथ है, उनके ही हामियों ने यह हमला मुनज़्ज़म किया है। एमपी डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया कि हमला आवर मंसूबा बंद थे और उनके हाथों में लाठियां और मोहल्लिक हथियार भी थे और वो बीजेपी के कायदीन व कारकुनान बशमुल उनको हलाक कर देने का मंसूबा रखते थे। ఇనాగ్రేషన్ కి వెళ్ళాల్సి అయితే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మధ్యలో ట్రాక్టర్లు అడ్డం పెట్టి టైర్లు అడ్డం పెట్టి బీజేపీ కార్యకర్తల మీద నా మీద దాడులు చేయడానికి రాడ్లు, కత్తులు ఇవన్నీ కూడా తెచ్చిపెట్టుకున్నారు. ఇది మేము పోలీసు వాళ్ళకి నిన్న చెప్తే కూడా పోలీసు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు 200 మంది 300 మంది జమేటట్టు చేసారు. ఇది మేము చేస్తున్న ధర్నా పోలీస్ యంత్రాంగం పూర్తిగా అమ్ముడు పోయింది. అంటే మర్డర్ చేసేందుకు వస్తే కూడా బీజేపీ కార్యకర్తలని పోలీసు వాళ్ళు కాపాడే మనసు లేకుండా పోయింది. పోలీసు నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు 200 మంది ఆలూరులో 200 మంది బేగాంలో జమై ఉంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకి కోవిడ్ అక్కడ పాకుతుందని తెలియదా? బండి సంజయ్ ఇంట్లో కూర్చొని పీస్ఫుల్ గా జాగరణ చేస్తే ధర్నా చేస్తా అంటే పోలీసు వాళ్ళు గ్యాస్ కట్టర్లతో కట్ చేసి ఎత్తుకపోయిండు. కానీ ఇక్కడ మేము నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నాము
రాడ్లు, కత్తులు, పెట్రోలు, ట్రాక్టర్లు అడ్డం పెట్టుకొని టైర్లు మంటబెట్టి అంటే బీజేపీ కార్యకర్తలని, బీజేపీ నాయకులని మర్డర్ చేస్తా అంటే కూడా పోలీసు యంత్రాంగం కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటుంది నిజామాబాద్ జిల్లాలో. ఈ రకంగా తయారైంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. దీనికి ఏం జవాబు చెప్తాడు డీజీపీ? ఇప్పుడు 3వ తారీఖు మీరు ప్రివిలేజ్ కమిటీ పిలిచిండ్రు ఢిల్లీలో. ఈ రిపోర్ట్ కూడా నేను పంపిస్తాను. ఈ అన్ని దొంగ రిపోర్ట్లు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్న తెలంగాణలో పోలీసులు రౌడీలకి మద్దతు పలుకుతారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలని, నాయకులని మర్డర్ చేస్తామంటే కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం కదులుతలేదు. నేను నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నా, పొద్దున 4 గంటలు 3 గంటలు వెయిట్ చేసినాం. వాళ్ళని అక్కడ నుంచి డిస్పర్స్ చేయరు. ఎందుకు మీరు లాఠీలు పనిచేయవా? హౌస్ అరెస్టులు బీజేపీ నాయకులనేనా చేసేది? మీరు టీఆర్ఎస్ రౌడీలని చేయరా? టీఆర్ఎస్ రౌడీలని ఒక దగ్గర గుమ్ము కూడితే లాఠీలకు పనిచేపి వెళ్ళగొట్టరా? ఏం చేస్తున్నారు? నేను ఎందుకు నా నియోజకవర్గంలో నాకు ఇష్టం ఉన్న ఊర్లోకి వెళ్ళి నేను పోతాను. ఈ గాడిదలు అండి, గులాబీ గాడిదలు, వాళ్ళకి కాకీ లేని మద్దతు నాకు అర్థం కాదు. ఏ రకంగా ఇది సమర్థించుకుంటారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు తెలియాలి. అది మాకు తెలియజేసే వరకు, కార్యకర్తలందరికీ రక్షణ వచ్చే వరకు, బీజేపీ కార్యకర్తల రక్షణ. इस हमले के तनाजुर में माकलूर के वाइस एमपीपी सक्कू सुधाकर ने कहा कि किसानों ने एमपी डी अरविंद का रास्ता रोका था और आगे भी इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएंगी और उनको किसी भी इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि एमपी डी अरविंद ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अंदरून 5 यौम हल्दी बोर्ड की मंजूरी लाने का तहरीरी वादा किया था, मगर 3 साल बाद भी उन्होंने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ मुनाफिरत और दुश्मनियों को परवान चढ़ाने और अपनी सियासत चलाने का ही काम करते रहे। लिहाजा किसानों ने तय कर लिया है कि इनको किसी भी गांव में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनकी राहें रोक दी जाएंगी और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि एमपी डी अरविंद हल्दी बोर्ड की मंजूरी नहीं लाते। ఆర్మూర్ రైతుల ఆవేదన రోడ్లెక్కినాయి. వంట వార్పు వేసుకొనైనా సరే ఎంపీ అరవింద్ని అడ్డుకోవాలా అని పొద్దున 8 గంటల నుంచి కూడా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులు ఆవేదన పడుతున్నారు. బిడ్డ ఎంపీ అరవింద్ గారు, మీరు ఎక్కి 3 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది, ఇప్పటిదాకా కూడా మాకు పసుపు బోర్డు తేలేవు. మా ఆవేదన అన్నది అడుగంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. నీ భరతం నువ్వు ఈ రోడ్ కాదు, ఏ రోడ్ అయినా సరే, ఆర్మూర్ ఏరియాలో ఉన్న ఏ రోడ్ అయినా సరే, నువ్వు ఇది తప్పించుకున్నా సరే, నువ్వు ఎల్మల మీదకి వెళ్ళివో, ఎండపు వెళ్ళివో, నువ్వు కాలూరు మీదకి వెళ్ళివో, నువ్వు ఏ రోడ్ మీదకి వెళ్ళిపోయినా సరే నిన్ను అడ్డగిస్తాం. ఈ రోడ్డు మీదనే వార్పు చేస్తాం. వీడినే అనుకుంటాం, మేము వీడినే తింటాం. కానీ నిన్ను రాస్తారోక వేసి నిన్ను తిరగనీయకుండా ప్రతి రోడ్లన్నీ మేము ఆపేస్తాం. రైతుల ఆవేదన అన్నది మంచిది కాదు. 5 రోజులల్లా పసుపు బోర్డు తెస్తా అని ఎడివారిపోయినావు బిడ్డ నువ్వు అని. कांग्रेस के जिला सदर माना राम मोहन रेड्डी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये दोनों ही सियासी जमातें ड्रामाबाजी कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ सफेआरा होते हुए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमपी डी अरविंद ने हल्दी बोर्ड का वादा करते हुए किसानों को झांसा दिया था, तो दूसरी तरफ टीआरएस ने 1 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफ करने का वादा करते हुए किसानों को धोखा दिया है। अब जबकि दोनों ही पार्टियां किसानों की कसूरवार हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे को ही इल्जाम क्यों दे रहे हैं, जबकि दोनों ही पार्टियों ने किसानों को यकसा धोखा दिया है। ఆర్మూరు మండలం ఇసపల్లిలో 2 దున్నపోతులు, ఒకటి టీఆర్ఎస్ ఒకటి బీజేపీ, అధికార మదంతో అడ్డంగా బలిసి ప్రజల సమస్యలు పక్కదో పట్టించడానికి ఒకరిపైన ఒకరు దాడులు చేసుకుంటూ ప్రజల సమస్యలను పక్కదారి పట్టించే ఒక కుటిల యత్నానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. 2 పార్టీలు కూడా ఇటు ఒక పక్క పార్లమెంటు సభ్యుడు అరవింద్ ఆర్మూరు ప్రాంత రైతాంగానికి, పార్లమెంటు స్థాయిలో ఉన్న రైతాంగానికి పసుబోర్డు తెస్తానని చెప్పి పంగనామాలు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి. మరొక పక్క టీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రి కావచ్చు, ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా
ఆ రోజు రైతులకు ఒకే దాపా ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని, అదేవిధంగా ప్రతి రైతాంగ సమస్యలపైన మేమే పేటెంట్ హక్కులు నేను చెప్పుకున్నటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రెండు కూడా మన గ్రామాల్లో దొంగ ఎన్నిపోతులు ఉంటాయి, రెండు ఎక్కడంటే అక్కడ అడ్డంగా మేసి ఊర్లోకి రాగానే ఒకదాని మీద ఒకటి పొడుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ రెండు దొంగ ఎన్నిపోతుల కొట్లాటనే ఇసపల్లిలో జరిగిన సంఘటన అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. अशोकनगर के अकबी हिस्से में वाक़े रेलवे लाइन और झाड़ियां गैर समाजी अनासिर की महफूज पनाहगाह। इस इलाके में मटके और गांजे के कारोबार के खुले चलने की इत्तलात हासिल हो रही है। जरूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दे। कल्बे शहर निजामाबाद में वाक़े अशोकनगर ऐसा लगता है कि अब जराइम पेशा अनासिर के लिए एक नेबंद बन चुका है। इस बस्ती के अकबी हिस्से में जंगली झाड़ियों का बड़ा इलाका है और फिर साथ ही एक रेलवे लाइन भी इस बस्ती के करीब से गुजरती है। इस इलाके में एक सेंधी खाना भी है जहां से शराब नोशी के बाद अक्सर लोग शराब के नशे में धुत रेलवे पटरियों का रुख करते हैं और अक्सर हादसात का शिकार भी बन जाते हैं, लेकिन इन शराबियों को रोकने वाला कोई नहीं होता। इसके अलावा इस इलाके में मटका भी उरूज पर है और गांजे के कारोबार की भी इत्तलात हासिल हो रही है। गांजे और मटके के शौकीन उसी रेलवे लाइन को अपना महफूज ठिकाना बनाए हुए हैं। हुकूमत ने मटके और गांजे पर इम्तना रखा है। इसका कारोबार ख़त्ते गैर कानूनी है। फिर इसके बावजूद मटके और गांजे के कारोबार की मिलने वाली इत्तलात तशवीशनाक है। ज़रूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दे और गैर समाजी अनासिर की सरकोबी करे। हल्का असम्बली बालकुंडा की हुदूद में 3 मुआवजात के मुस्तहक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। टीआरएस कायदीन ने इस्तीफादा कुनिंदगान के घर पहुंचकर ये चेक्स उनके हवाले किए। आज भीमगल व बाबापुर से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन ने मुख्तलिफ मुआवजात के इस्तीफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। उनमें बाबापुर के 2 इस्तीफादा कुनिंदगान के अलावा मेंडरा के 4 और पुरानी पेट के 3 इस्तीफादा कुनिंदगान शामिल है। आज टीआरएस कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर गांव-गांव जाकर इस्तीफादा कुनिंदगान के घर जाकर ये चेक्स उनके हवाले किए। उनमें पुराने पेट के सलीमा बेगम को 60,000, के सयमा को 42,500 रुपये और लक्ष्मी को 70,000 का चेक हवाले किया। उसी तरह बाबापुर के नवीन को 50,000 और एमडी अमजद खान को 25,000 के चेक हवाले किए गए, जबकि मेंडोरा में कविता को 25,000, अब्दुल वाहिद को 70,000, वी भावना को 70,000 और सी नरसवा को 35,000 के चेक्स हवाले किए गए। इन चेकों की तकसीम में जेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज, जेडपीटीसी चोटपल्ली रवि, टीआरएस मंडल सदर डी नरसैया, पुरानी पेट सरपंच टी शंकर, एमपीटीसी साई प्रसन्ना कुमार के अलावा दिगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने कहा कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से हल्के की गरीब आवाम को हुकूमती स्कीमात से बेशुमार फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। उन्होंने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और वजीर आला केसीआर से दिली इज़हार तशक्कुर किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक पर। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। भैंसे में अमन व अमान की बरकरारी में जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाले सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को
पेंटर एसोसिएशन ने तहनीत पेश की और अपने मसाइल पर मबनी महजर भी पेश किया। सीआई ने मुमकिना एक्सवी का तयक़ुन दिया। पेंटर एसोसिएशन के एक वफद ने सदर एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ की क़ियादत में आज भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार से मुलाकात की और भैंसा शहर में उनकी बेमिसाल खिदमत और अमन व अमान की बरकरारी में ज़िम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने पर सताइश की और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर ने पेंटर एसोसिएशन से दिली इज़हार तशक्कुर किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो भी भैंसे में अमन व अमान को बरकरार रखने में ज़िम्मेदाराना ताउन करें, क्योंकि मुश्तरका ताउन से ही अमन की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सकता है। इस मौके पर पेंटर्स एसोसिएशन ने अपने मसाइल पर मबनी महजर सीआई को पेश किया। इस मौके पर एसोसिएशन के नायब सदर गोपी के अलावा शेख रसूल, शेख जमा और दीगर मौजूद थे। एक साल कबल मोटा के नौजवान जुड़वा भाई गांडलापेट चेकडैम में बहकर हलाक हो गए थे। मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज की काविशों से उनको टीआरएस मेंबर साजी की इंश्योरेंस रकम मंजूर हुई। उन्होंने ये चेक मरहूमीन के वालिद के हवाले किया। मोटार मंडल मुस्तखिर से ताल्लुक़ रखने वाले कुदरत खान नामी शख्स के 2 बेटे जो कि जुड़वा थे और उनके नाम ताहिर खान और तैयब खान था, वो गांडलापेट चेक डैम पर हादसे का शिकार होकर 1 साल कबल फौत हो गए थे। उन जुड़वा बच्चों की मौत के बाद मोटार के मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए बताया था कि ये 2 लड़के टीआरएस के मेंबर थे और उन्होंने पार्टी रुकनियत हासिल की थी, लिहाजा वो पार्टी रुकनियत की तवस्सुत से मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम के हकदार है। लिहाजा मोहम्मद इम्तियाज की काविशों से दोनों मरहूमीन के नाम पर फीकस 2 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए का पार्टी ने क्लेम किया और आज मोहम्मद इम्तियाज ने 4 लाख रुपये मालियती ये चेक्स मरहूम लड़कों के वालिद कुदरत खान के हवाले किया। इस बीमा रकम की मंजूरी पर मोहम्मद इम्तियाज और अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मोर्तार के सदर मोहम्मद आरिफ ने रियासती वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर आर&बी विमला प्रशांत रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। चेक हवाले करने के मौके पर एमपीपी शिवालिंगम श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर एलैया, टीआरएस कायद मोहम्मद तौसीफ व दीगर मौजूद थे। आज मोरताड़ टाउन में गुज़िश्ता साल 24 सितंबर को जो हादसा हुआ था गांडलापेट चेक डैम में, वो हादसे के सिलसिले में हम हमारे एमएलए मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ श्री प्रशांत रेड्डी साहब को इसकी इत्तला दी। फिर वो जो 2 लड़के भी हमारे पार्टी के कारकुन थे टीआरएस पार्टी के, उनको आज दोनों के तैयब खान, ताहिर खान, वो दोनों को हर आदमी को 2-2 लाख के हिसाब से 4 लाख उनके वालिद कुदरत खान साहब को चेक का डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम हमारे मोरताड़ के पूरे मंडल के मुसलमानों के तरफ से और पूरे माइनॉरिटी के तरफ से केसीआर साहब का और मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एमपी डी अरविंद के काफिले को रोकना और बीजेपी कायदीन पर हमला करना एक बुज़दिलाना इक़दाम। टीआरएस पार्टी एमपी डी अरविंद की जान लेना चाहती है, भीमगढ़ मंडल बीजेपी सदर का इल्जाम। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन बाज आ जाए वरना हमें भी जवाब देना आता है। आरमूर के नंदीपेट मंडल में एमपी अरविंद अपने हामियों के काफिले के साथ तरक्याती कामों के इफ्तिताह की गर्ज से जा रहे थे। मौजा ईसा पल्ली के पास मुकामी अफराद के हुजूम ने उनको रास्ते में ही रोक दिया और इस मौके पर मुकामी अफराद व टीआरएस कायदीन और बीजेपी कायदीन के दरमियान बहस व तकरार हुई और उसके बाद बात बढ़ गई और मुकामी अफराद ने बीजेपी कायदीन को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए आज भीमगढ़ में बीजेपी कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला केसीआर का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर मंडल बीजेपी सदर एम महिपाल और गंगा स्वामी ने कहा कि टीआरएस के एमएलए जीवन रेड्डी की निगरानी में उन पर हमला किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एमपी अरविंद की जान लेने का मंसूबा बनाया गया है और किसानों के नाम पर यह साजिश रची गई है और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। पुलिस को पहले ही इत्तला दी गई थी कि एमपी अरविंद पर हमला किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस की लापरवाही व गफलत माना जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुन अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना करारा जवाब हमें भी देना आता है और पार्टियां तो आती जाती रहती है और पुलिस को इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और अवामी कायदीन महफूज रहें। इस प्रोग्राम में टाउन सदर नरसैया, गंगा स्वामी, बीजेवाईएम बालगंडा हल्का इंचार्ज
माधव, बीजेवाईएम मंडल सदर अशोक व दीगर मौजूद थे। ఏదైతే మొన్న మా ఎంపీ అరవింద్ అన్న గారి మీద దాడి చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ గుండాలకు మా బీజేపీ భీమ్గల్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాము. ఇంకోసారిగిన ఇలాంటి దాడులకు పూనుకుంటే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. మీకు ముందు మీకు తగిన బుద్ధి చెప్తాం. ఒక్కటి, దీంట్లో పూర్తిగా విఫలమైంది పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక అధికారి పార్టీకి తొత్తుగా మారడం ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో సరైన పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే పార్టీలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ పోలీస్ వ్యవస్థ ప్రజలకు రక్షణగా ఉండాల్సిన పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా వాళ్ళ గవర్నమెంట్కు తొత్తులుగా మారి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ప్రవర్తించడం ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఏదైతే మొన్న ఎంపీ గారు నందిపేట మండల్లో కొన్ని విలేజ్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అతనికి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పేసి శాంతియుతంగా, అందులో కూడా కోవిడ్ రూల్స్ను పాటిస్తూ వెళ్ళే సమయంలో మన ఆర్మూర్ జీవన్ రెడ్డి, మన పాండు అన్నగారు తన అనుచరులతోటి విచ్చలవిడిగా సినిమాలలో మనం చూసినట్టుగా రక్త చరిత్ర సినిమా ఏదైతే మనం చూసినామో అందులో ఎంత దారుణంగా కొట్టిండ్రో అంతకంటే దారుణంగా కత్తులతోటి, కట్టెలతోటి, రాడ్లతోటి, इनको चूबलतोटी। वेलपुर मंडल के मौजाबाड़ी में टीआरएस मंडल सदर के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्तसिल कोशिश है। वेलपुर मंडल के मौजाबाड़ी में कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर नागधर एमपीपी भीमा ने इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जिंदगी के तमाम शुबों में अवाम के साथ खड़ी है और अवाम को हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई फलाही स्कीमों से वाकिफ करवाते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर तरक्की और बहबूद की स्कीमों को रियासत में नाफिज किया जा रहा है, जिससे अवाम इस्तीफादा हासिल कर रही है। आज अवाम टीआरएस पार्टी की कारकर्दगी से खुश व मुतमईन है। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी, गांव के सरपंच, नायब सरपंच व दीगर मौजूद थे। इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से यौम लाइट का एहतमाम। मोहम्मद सलीम ने बताया कि 1818 में आज के दिन ही एडिसन ने बल्ब की इजाद की थी, जिसकी वजह से आज दुनिया रोशनियों से मुनव्वर है। इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन का एक अहम प्रोग्राम सदर जिला वायरमैन एसोसिएशन जी हनुमंतराव की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें एसोसिएशन के तमाम अहम कायदीन ने शिरकत की। एसोसिएशन के टाउन सदर मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज यौम लाइट प्रोग्राम मनाया गया है क्योंकि 1818 ईस्वी में मारूफ साइंसदान थॉमस एडिसन ने बल्ब की इजाद की थी और उस एडिशन की वजह से आज दुनिया चकाचौंध रोशनियों से मुनव्वर नजर आ रही है। लिहाजा हर साल 27 जनवरी को यौम लाइट का एहतमाम किया जाता है। इस प्रोग्राम में नायब सदूर बी लिम्बादरी, फेरोज अली, मोहम्मद सजील, खाजिन मोहम्मद रफ़ीक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अत्थर के अलावा शेख समीर व दीगर शरीक थे। निज़ामाबाद वायरमैन एसोसिएशन से हनुमंतराव साहब की सरपरस्ती में आज हमारे पास इलेक्ट्रिशियन डे मनाया गया और पूरे तमाम इलेक्ट्रिशियनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 1880 में बल्ब की इजाद हुई थी, वो हिसाब से 27 जनवरी को हमेशा इलेक्ट्रिकल डे मनाया जाता और वो डे को हमारे एसोसिएशन पे अच्छे तरीके से मनाया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुकफ्फिल मकानों को निशाना बनाकर सरक़े का इर्तिकाब करने वाली टोली गिरफ्तार। पुलिस ने 8 तोले सोने और 27 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए। सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। टीआरएस पार्टी बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बीजेपी कायदीन के हौसले पस्त करने इन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इख्तिदार पर आएगी, रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय का दावा। एमपी अरविंद के काफिले को रोकना और उस पर हमला करना क्या मुनासिब बात है? एक सवाल। लेकिन अलग पार्टियां, 3 अलग अलग कायदीन और 3 अलग अलग बयानात, एक खुसूसी रिपोर्ट। हल्का असम्बली बालकोंडा की हुदूद में टीआरएस कायदीन के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। टीआरएस कायदीन ने घर घर जाकर ये चेक इस्तीफादा कुनिंदगान के हवाले किए और रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। तो
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।